बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई खता हो जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। वेलकम टू काफिला दुरूद पाक। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे, आमीन। आज की वीडियो जी बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो सवाल हम लोगों ने या फिर जिस कैफियत के ऊपर बात करनी है वो काफ़ी कॉमन है। यानी कि बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि कभी उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि दुरूद पाक का विर्द बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमसे हो ही नहीं पा रहा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, आपके साथ भी कभी लाइफ में आपने हो सकता है फील किया हो कि कभी कभार विर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता रहता है कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आपका विर्द जो है वो पहले स्लो डाउन होता है और उसके बाद फिर उसमें गैप आना स्टार्ट हो जाता है। विर्द की कंसिस्टेंसी जो है उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये क्यों होता है और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं और सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। सभी जो खुशी और गम के या फिर डिफरेंट डिफरेंट तबीयत में इंसान के उतार चढ़ाव आते हैं वो भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। और हम तो ठहरे इंसान और हमारी जंग जिस मूजी के साथ हो रही है, शैतान रजीम, वो अपने मकसद पर डटा हुआ है। यानी कि बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अज़ल से जो अशरफुल मखलूकात इंसानों का दुश्मन है उसका बस यही है कि इंसान किसी तरह अपनी जो ट्रैक पे जो चल रहा है ना उसको उस पे चलने ना दिया जाए। ये उसका मिशन है और वो इस मिशन के ऊपर आखिरी दम तक वो लगा रहता है। यानी कि कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा शैतान का सख्त किस्म का हमला होता है ना वो उस वक्त होता है जब इंसान बिल्कुल इस दुनिया से जाने वाला होता है। पुकार, अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो साथ में लिखिएगा, आई थिंक फारूक जमीर साहब जो हैं वो उन्होंने उसमें कैरेक्टर किया था एक ब्लाइंड इंसान का, लेकिन जो चीज उसमें दिखाई गई है पुकार में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत आशिक थे, बहुत आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा सा ये है, बहुत लंबा बड़ा ड्रामा नहीं है, चंद मिनट का है और उसमें यही चीज बस दिखाई गई है कि जब उनका इंतकाल होने लगता है तो शैतान ने तो पूरी कोशिश की होती है कि किसी तरह से इसको ट्रैक से इस बंदे को हटाया जाए। उसके चेले पहले ये काम करते रहते हैं, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। जब उनसे नहीं होता तो वो कहता है कि ये तो इस दुनिया से चला जाएगा और ये बख्शा जाएगा, अब क्या किया जाए। तो वो खुद फिर जाता है एक फरिश्ते के रूप में, एक बहुत बुजुर्ग हस्ती के रूप में जाता है और तो किसी को नजर नहीं आ रहा होता वो, क्योंकि वो तो वैसे भी शैतान होता है और वो नाबीना इंसान उनको नजर आता है। वो यही ईमान का सौदा करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बुजुर्ग माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी पूरी जिंदगी उन्होंने लिया होता है, उन पे उसका वार खाली जाता है, असर नहीं करता। तो ये हमारे साथ सारी जिंदगी होता रहेगा, ये मुकाबला चलता रहेगा। अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ लगा हुआ है इस मिशन के ऊपर, तो एक टिप मैं आपको भी देना चाहूंगी और वो ये है कि, बल्कि टिप से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि एक दुनियावी मिसाल। देखिए, जब हम किसी दिन मूड होता है आउटिंग का, हम लोग निकल जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, हमें नहीं पता होता किधर जाना है, प्लान करना है। जैसे मूड हुआ गाड़ी में बैठे, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए अपनी तबीयत के मुताबिक। लेकिन अगर आपने किसी जर्नी के ऊपर जाना हो, किसी ट्रिप पे जाना हो, आप उसकी बाकायदा प्लानिंग करते हैं। चाहे आपको किसी दूसरे शहर में जाना हो, चाहे आपने किसी कंट्री में जाना हो, क्योंकि आपकी नज़र में डेस्टिनेशन होती है, आपकी मंजिल होती है और आप पूरा प्लान करती हैं कि इतने दिनों में इस जगह पर पहुंचना है। लंबे ट्रैवल प्लान के लिए आप जाएं तो वो आप देर से पहुंचते हैं, लेकिन आपकी मंजिल जो होती है ना वो आपके सामने होती है। तो अगर इसको दुरूद पाक से इसमें मिसाल को रिलेट करूं तो वो ये है कि अगर आप 1 करोड़ की नियत कर लें तो ये इसी तरह से है जैसे आपने कोई जर्नी है, उसके सामने आपकी मंजिल है कि मुझे ये टारगेट है, अचीव करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी विर्द जो होगा वो बेशक कम हो ज्यादा हो, ऊपर नीचे बेशक होता रहे, लेकिन उसमें ये होगा कि आप कम से कम इस विर्द से जुड़े रहेंगे दुरूद पाक के। तो अगर आप में से किसी ने अभी भी 1 करोड़ की नियत नहीं की तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी नियत कर लें, क्योंकि इस तरह से आप दुरूद पाक से जुड़े रहेंगे। 1 करोड़ की नियत सिर्फ नाम की 1 करोड़ की नियत है, क्योंकि जब तक ये आपकी पूरी होगी तो इंशाल्लाह इतना ज्यादा आपको शौक और ज़ौक और मोहब्बत हो गई होगी दुरूद पाक से कि फिर वो 1 करोड़ की नियत सारी जिंदगी इंशाल्लाह आपके दुरूद पाक के विर्द में चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर कंसिस्टेंसी नहीं है और आप रैंडमली विर्द कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो नियत कीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग गिन के दुरूद पाक नहीं पढ़ते, हम लोग खुला दुरूद पाक पढ़ते हैं। जरूर कीजिए, लेकिन आप गिन के भी दुरूद पाक का विर्द जरूर कीजिए, ताकि आपको पता तो चले ना कि आपने अगर कल जो विर्द किया था आपने उतना ही विर्द किया है या आपका
انکریز ہوا ہے، کیونکہ آپ کو 1000 مرتبہ آپ نے جیسے 1000 ٹائمز درود پاک پڑھ لیا، آپ نے کہا چلو جی مور دین انف ہے. نہیں، یہ درود پاک کی ایک ایسی مٹھاس اور جرنی ہے کہ جس میں انسان کو چاہیے کہ اپنا ٹارگٹ انکریز کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. پہلے اگر 100 ٹائمز سے سٹارٹ کیا ہے تو کچھ دن کے لیے 100 ٹائمز پڑھے، اور جب اس میں کنسسٹنسی ہو جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا ٹارگٹ انکریز کرتا رہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عادت بنتی جائے گی، اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ دن ورد کیا اور پھر آپ نے چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہوگا کہ 1 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے اور آپ آلریڈی زندگی میں ڈیلی 500 ٹائمز ورد کر رہے ہیں. اس سے کم ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ وہ کمپلیٹ کریں کہ میرا اتنا تھا، اتنے دن کا میں نے مس کیا ہے، آج میں اتنا پڑھ کے کور اپ کر لوں گا. پھر آہستہ آہستہ 500 سے آپ 1000 کریں، 2000، 3000، 5000، 10,000، اور پھر اس طرح بڑھاتے جائیں. یہ درود پاک کی ورد آپ جب کرتے رہیں گے نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ورد اس میں صرف انکریز ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی آپ کی طبیعت ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے اور ایک دم سے آپ کے ورد میں گیپ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ لاہور شریف کی جو ہے تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کر دیجئے. 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ آپ ورد کیجئے، تاکہ یہ جو ہے آپ کو جو وسوسے آ رہے ہیں یا جو بھی آپ کی طبیعت میں رکاوٹ آ رہی ہے روحانی طور پر، اس سے آپ کو جو ہے تھوڑی سی ریلیف ملے اور آپ واپس ٹریک پر جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی طبیعت میں دوبارہ سے اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہو رہی، درود پاک کے ورد میں گیپ آ رہا ہے، تو آپ درس سنیں درود پاک کے. یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جہاں پر آپ کو موٹیویشنل بہت سارا مٹیریل مل جائے گا. آپ سنیں، ایمان تازہ ہونے والے واقعات ہیں، بکس ہیں آپ کے پاس، آپ بکس سے ریڈ کیجئے، آپ درس سنیے. آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی گفٹ دیجئے، کوئی ایسا کام کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو ہی چیئر اپ کریں. سید شیخ نور جہاں میر احمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ذکر ہوتا ہے تو اس کے اینڈ میں جس طرح سے اگر کینڈیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹافیز یا کسی بھی قسم کا میٹھا رکھا ہوتا ہے، تو وہ نفس جو ہوتا ہے نا ہمارا ہر وقت ریبیل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی پلیز کرنے کے لیے تھوڑا سا دے دیا جاتا ہے. تو آپ اپنے جس طرح سے ہم لوگ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا چلو ہوم ورک کر لو گے تو آپ کو میں یہ والا انعام دوں گا، آپ ہوم ورک کر لو تو یہ ہوگا، آپ یہ کام کر لو تو اس طرح سے کریں گے، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ریوارڈ دیجیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ نفس بھی تھوڑا سا قابو میں رہے گا اور آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوگا. اگر آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں ہوگا تو وہ جرنی جو ہوگی درمیان میں بریک کرے گی. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ درود پاک کی جرنی آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے اندر نیت جو ہے وہ اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. کبھی کبھار انکنسسٹنسی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نیت کی ہے کہ میں درود پاک اس لیے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اپنا یہ والا کام ہے وہ کرنا ہے، میں 1.25 مرتبہ پڑھوں گا، یا کوئی بھی آپ نے تعداد نوٹ کر لی ہے. سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے اگر آپ کا وہ کام نہیں ہوا تو دل برداشتہ ہو کے درمیان میں آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا تو کام ہی نہیں ہو رہا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت پوری ہو جاتی ہے تو آپ اپنی جرنی کو وہیں سٹاپ کر دیتے ہیں کہ چلو جی میری نیت تھی، میری منت تھی درود پاک کی، وہ پوری ہو گئی. لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں، درود پاک کی آپ 1 کروڑ کی نیت بھی کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ سے آپ کا یہ جو درمیان میں سٹاپ لگے گا نا، یہ نہیں لگے گا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ حاضری لگانی ہے، آپ کو روز ورد کرنا ہے، آپ کے پاس موٹیویشن بھی ہوگی اور آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تو میرا ٹارگٹ ہے، میں درمیان میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. کیونکہ یہ درود پاک کی نیت آپ دل میں کرتے ہیں نا، یا آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں درود پاک کے ورد کی، تو اس سے آپ کو درمیان میں اتنی اللہ تعالیٰ بلیسنگز دیتے ہیں کہ آپ کو خود بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ جرنی کمپلیٹ میں کرتا رہوں یا میں کرتی رہوں. تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے نا، تو وہ بڑھتی جاتی ہے اور آپ کا ورد جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ کا پھر بھی ورد سٹاپ ہو رہا ہے، کیونکہ گھر کے اندر ڈفرینٹ طرح کی انرجیز ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ایک پیرلل جو مخلوق ہے، دوسری مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک پیرلل لائف ہے ان کی، ہمارے گھروں میں ان کا بسیرا ہے. اچھے برے ہر طرح کے ان کے اندر بھی مخلوق کے اندر لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ اس طرح سے اگر سچویشن ہو رہی ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا ورد کرنے کو خدا نہ خواستہ، تو آپ گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت لگا کے رکھیں، آپ منزل پلے کریں. ایک یوٹیوب کے اوپر چینل ہے سید شیخ نور جہاں میر احمدی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی جو ہیں، ان کا چینل ہے محمدن وے. اس میں ایک ہے دعائے آیت الکرسی، وہ 7 ٹائمز کی لوپ ہے. آپ ایسا کیجئے، اس قسم کی سچویشن نہ بھی ہو تو ویسے بھی برکت کے لیے آپ دن میں 1 مرتبہ اگر لگا دیں تو آپ کو بہت چینج فیل ہوگا. اور وہ جو بہن جن کا بھی 2-3 دن پہلے شیئر کیا تھا نا، جو بہت بلیسڈ سسٹر ہیں اور ان کی بہت ساری، جن کی میں نے جرنی بھی شیئر کی تھی آپ سے 2 دن پہلے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جنات وغیرہ کی پرابلم ہو یا کوئی دوسری مخلوق تنگ کرتی ہو، تو وہ کیا کریں کہ اپنے گھر میں
उस बंदे के पास उसके बेड के ऊपर और घर के डिफरेंट रूम्स में लीमू रख लें। लेमन जो होता है ना, साबित लेमन, काट के नहीं रखना, आप वो लीमू जो है वो घर में रख लें। अगर आपको फील हो रही है कोई नेगेटिव एनर्जी तो आप लेमन अपने कमरे में रख लीजिए और आप घर में रख लीजिए। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दुरूद पाक जब आप पढ़ें तो बरकत के लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी पानी, थोड़ा सा पानी लेके और उस पर फूंक मार दें और वो घर के चारों कोनों के अंदर, आप चारों कोनों में वो फेंक दें वो वाला पानी, बरकत के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी वो है वो जनरेट हो आपके घर में। अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ दूसरी फोर्स है, तो वो निकल जाए इंशाल्लाह। आपकी तबीयत अगर इस तरफ माइल हो रही है कि दुरूद पाक के में गैप आ रहा है खुदा न खास्ता, तो आप ये ट्राई कीजिए। तो आप ये चीजें ट्राई कीजिए और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपने खुद से इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है ना, जिसके बारे में बताया गया है हमें हदीस मुबारका में भी, कि ईमान जो होगा वो एट स्टेक होगा। आपके ईमान को इतना खतरा होगा, आप सुबह मुसलमान होंगे, शाम को आपका ईमान खत्म हो चुका होगा। तो आप अपने आप को दुरूद पाक से इतना ज्यादा जोड़ लें कि कुछ भी हो जाए दुरूद पाक आपका ना छूटे। आप उसको अपनी, जिस तरह से मैं पहले भी कहती हूँ कि हम लोग जिस तरह सांस लेते हैं ना, सोते जागते खाते पीते हैं, उसी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। शैतान आपको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, हमारी जंग है उसके साथ, तो आपने इस जंग में हारना नहीं है। वो अगर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस जंग को जारी रखे हुए हैं ना, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हमने इंशाल्लाह दुरूद पाक नहीं अपना कम होने देना। खुदा न ख्वास्ता अगर कम हो जाए तो फिर से नए वलवले जोश के साथ उसको हम लोगों ने छोड़े बगैर कंटिन्यू रखना है। तो प्लीज 1 करोड़ की नियत कर लीजिए। अगर आपने 1 करोड़ की नियत नहीं की और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट करनी है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप गाइडेंस के लिए कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह से गाइड कर दूंगी। अपना सदका दें, अपनी नज़र उतारें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ना आपका दुरूद पाक कम हो ना किसी दूसरे का। इस दुनिया में रह के उस दुनिया की तैयारी कीजिए, मौत का बुलावा किसी वक्त भी आ सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कनाडा में एक फैमिली के साथ बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ, बहुत शॉकिंग और बहुत दुख भरा जो है वो सानिया पेश आया है कि जिसको सोच कर ही ना इंसान की लिटरली सांसें उखड़ने लगती हैं। मैं एक पूरी मुस्लिम फैमिली थी, वॉक के लिए गई हुई थी और एक बंदे ने इस्लाम की हेट्रेड में उनको इतनी बेदर्दी से मार दिया। पूरी फैमिली जो है वो इंतकाल कर गई, पूरी फैमिली जो है उनमें से कोई नहीं बचा सवाए 11 साल के मासूम बच्चे के लिए, वो अभी हॉस्पिटल में है। मतलब उस बच्चे का सोचें कि उसके, वो जब डिस्चार्ज हो जाएगा उसके जख्म वगैरह ठीक हो जाएंगे, एक टाइम आएगा, लेकिन उसकी जो दिल पर जख्म लग गया है ना, वो नहीं भरेगा। उसकी जो रूह चलनी जिस तरह से हुई है, वो कैसे, वो खला कैसे पुर होगा। बस सोच सोच के जो है वो बहुत तकलीफ होती है उस बच्चे के बारे में। आप सब जो है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे का सोचें और उसको अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ जहाँ जो जो तकलीफ दुख परेशानी में है, उन सब के लिए दुआ है अल्लाह ताला से हमारी। जहाँ जहाँ कोई भी मजलूम हो, चाहे वो कश्मीर हो, फलस्तीन हो, चाहे कोई भी मजलूम हो, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनका दुख जो है वो कम फरमाए, उनको हिम्मत हौसला अता फरमाए। ये शेयर करने का मकसद बताना है कि भाई जिंदगी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, किस वक्त क्या चीज क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊं, एक इम्पोर्टेंट चीज आपसे शेयर करना मैं भूल गई कि आप अगर ऑलरेडी 1 करोड़ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और उसके अंदर अगर आपकी ये गैप्स आ रहे हैं, स्लो डाउन हो रही है आपकी जर्नी, तो अगर आपने वीडियो नंबर 21 नहीं देखी है, यानी कि जिसमें आपको बताया गया है स्टॉप वॉच पर वेट करने का तरीका, तो आप वो जरूर एक दफा देख लीजिए। उससे ये होगा कि अगर आप काउंटर पे पढ़ते हैं या तस्बीह पे पढ़ते हैं या फिंगर पे वेट करते हैं तो आपके पास एक्सक्यूज होता है डिले करने का, लेकिन अगर आप स्टॉप वॉच के मेथड को यूज करते हैं तो उसमें ये है कि स्टॉप वॉच है और उसमें टाइम लगा हुआ है। अगर आपने एक दफा बटन दबा दिया तो उसमें फिर आपके पास स्टॉप करने का चांस नहीं होता, आपने मुंह चलाना ही चलाना होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी एक बेनिफिट आपको मिलेगा इस मेथड को यूज करके कि आप एक दफा बस स्टॉप वॉच ऑन कर दें और फिर उसके बाद आप वेट करते रहें। तो इंशाल्लाह से अगर आपका स्लो डाउन हो गया है तो आप वीडियो नंबर 21 को वॉच कीजिए इस चैनल की और उस तरीके से फिर आप वेट करना स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ये गैप आपका पूरा हो जाएगा जो डेज मिस हो रहे हैं। आप स्टॉप वॉच, आप बेशक काउंटर पे भी वेट कीजिए, लेकिन ये सिर्फ उस टाइम के लिए है कि आप, ताकि स्पीड अप आपका थोड़ा सा टाइम हो जाए, ये जो गैप्स हैं ये फिल अप हो जाए, क्योंकि ये गैप नहीं आना चाहिए। शैतान का पूरा जोर होगा कि इस बंदे को किसी तरीके से मैं ना दुरूद पाक पढ़ने से रोकूं, क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम जुड़ते हैं, उनका इस्म शरीफ लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा किसी तरह से कनेक्शन बने और हम लोगों का खात्मा बिल खैर हो, कोई करीब आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत और सेहत और इस्तकामत अता
فرمائے۔ خاص طور پہ جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے میں دعا کرنا چاہوں گی۔ حبیب اللہ بھائی ہیں ہمارے ممبر ہیں، وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ صبا بہن ہے ہماری، ان کی والدہ کو برین ٹیومر ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جو جہاں جہاں بیمار ہے یا کسی بھی قسم کی فزیکل، ایموشنل، اسپرچل سفرنگ میں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، زندگی ان کی اور آخرت بہت خوشیوں بھری، آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے ان کو، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک ورد کرتے جائیں اور درود پاک ورد کرواتے جائیں اور لکھتے بھی جائیں پلیز۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔